नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की। लिखा, परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की तारीख कल तक बढ़ी। विद्यार्थियों से पूछा गया है कि जो भी उनको परीक्षा केंद्र चाहिए परीक्षा देने के लिए, ये परीक्षा 20 सितंबर को प्रस्तावित है, तो उसके लिए 27 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा, यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र का विकल्प देने की तैयारी 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब 2 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले इसके लिए 25 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। नीचे लिखा है, आरओ 2016 के लिए 3,85,191 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और वर्ष 2016 में हुई प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में निरस्त कर दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा अब नए सिरे से 20 सितंबर को आयोजित की जानी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के 17 जनपदों प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली एवं वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो इन परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थी अभी भी अपना विकल्प चुन सकते हैं। 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर चुन सकते हैं। और याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख यानी कल तक की डेट है। अगली सूचना है टीजीटी भर्ती 2013 की। लिखा, प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की तैयारी। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आते हो तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। लिखा है, प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की तैयारी। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में करीब 400 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति देने की तैयारी है। 2013 भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फरवरी में ही कराई जा चुकी है। इधर शिक्षा निदेशालय में अभिलेखों की जांच चल रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश और शासन ने भी नियुक्ति के बाद जांच कराने के आदेश दिए हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 2013 भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी का चयन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 29 दिसंबर 2013 को 6028 पदों के लिए भर्ती शुरू की थी। उसका परिणाम आया 2017 में। अभ्यर्थी रिक्त 606 पदों की भरने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी अनसुनी हुई तो हाईकोर्ट पहुंच गए और प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरने के लिए याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2019 को 22 जनवरी 2020 को आदेश दिया था कि 2013 टीजीटी भर्ती के 606 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। इसका जिम्मा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा गया है और कोर्ट के निर्देश पर चयन बोर्ड से संबंधित विषयों की सूची मंगा करके माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में 18 से 22 फरवरी तक काउंसलिंग कराई गई थी। तो अब जो 400 अभ्यर्थी हैं इनको उम्मीद है कि बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी और ऐसी चर्चा भी है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों के निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति SD सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 तथा कई अन्य की अपीलों पर दिया है। एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अपीलार्थियों ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया था कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए थे और इसके बाद नियुक्तियों के लिए उनसे दोबारा पूरे ब्यौरे के साथ में आवेदन मांगा गया था, जबकि होना यह चाहिए कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए थी, क्योंकि 15 मार्च 2018 को 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं। दोबारा आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाना चाहिए। अब इसकी जो सुनवाई है वो 3 सितंबर को होगी। देखा जाएगा कि डबल बेंच क्या ऑर्डर करती है। अगली सूचना, नीट परीक्षा के दौरान एक कमरे में 12 छात्र ही बैठेंगे। नीट परीक्षा का काफ़ी विरोध हो रहा है, बहुत सारे राजनेता भी अब इसका विरोध करने लगे हैं। सूचना यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई नीट की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने और अभ्यर्थियों की आशंकाओं को शांत करने के लिए मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। इससे एक पाली और कक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। एनटीए ने तय किया है कि नीट की परीक्षा के दौरान एक कक्षा में 24 की जगह अब केवल 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे। उसके केंद्र 2546 से बढ़ा करके 3843 कर दिए गए हैं। तो कुछ एहतियात और बरते जा रहे हैं जिससे समस्याएं उत्पन्न ना हो,
कोरोना संक्रमण की। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा सितंबर माह में 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर में 2 बड़ी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा। इनमें पीसीएस 2018 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 शामिल हैं। पीसीएस 2018 की इंटरव्यू प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई है, जबकि एसीएफ आरएफओ का इंटरव्यू 1 से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 15 जुलाई से शुरू हुआ था। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए 2669 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। अक्टूबर 2019 को हुई मुख्य परीक्षा में 16,738 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा बदले पैटर्न पर आयोजित की थी। तो ये 2 भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी हो सकते हैं सितंबर में, एसीएफ आरएफओ और पीसीएस 2018। अगली सूचना है बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी की पीसीएस जे परीक्षा की। लिखा बीपीएससी बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फिर आवेदन का मौका। फिर से अभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो फिर से खोल दी है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का नोटिफिकेशन 9 मार्च को जारी हुआ था। इस बार बिहार यानी कि बीपीएससी न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए 221 भर्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है। लिखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से LLB होना चाहिए विद्यार्थी को। और जो आयु है यहाँ पर लिखा कि 1 अगस्त 2019 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 22 वर्ष हो और 1 अगस्त 2018 को उम्मीदवार की उम्र अधिकतम 35 वर्ष हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जो आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। अगली सूचना यूपी SSSC की। लिखा कनिष्ठ सहायक भर्ती के रिक्त पदों को भरने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2016 में विज्ञापित 5288 कनिष्ठ सहायक भर्ती में बचे हुए पदों को कैरी फॉरवर्ड न करके योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पांडे व 3 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका पर अधिवक्ता M.A. सिद्दीकी ने बहस की। याचिका का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों में 5288 कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 13 अक्टूबर व 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया था। तो अब इसकी जो भर्ती है उसको पूरा करने की मांग की गई है। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में अगली जो सूचना है वो ये है कि जो सरकारी क्षेत्र हैं, केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें अवसर विद्यार्थियों के बहुत कम होते चले जा रहे हैं। बैंकों में 9 साल में घट गई 20,000 नौकरियां। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को भी परीक्षा का इंतजार और एसएससी में भी कम हो रही हैं भर्तियां। लिखा हुआ कि देश के बैंकों में केंद्रीकृत तरीके से नौकरी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाती है। आईबीपीएस के आंकड़ों को देखेंगे तो पता लगेगा कि पिछले 9 साल में बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी संख्या में नौकरियां घट गई हैं। वर्ष 2012 में आईबीपीएस ने बैंकों में नौकरी के लिए 22,000 भर्तियां निकाली थी और अब यह 2020 में घट करके 22,000 की जगह केवल 1,167 यानी 1167 पर पहुंच गई है। 2012 से लगातार पदों की संख्या में गिरावट हुआ है और 2017 में 3,562 पदों पर भर्ती निकली थी। लिखा है कि इसके रेलवे में भी नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। बैंकों की तो बात ठीक ही है। रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी ही समाप्त कर दी है। इसमें लाखों नौकरियां हुआ करती थीं। इसका भी पत्र जारी कर दिया गया है। इधर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले डॉक्टर M. रहमान नवीन कुमार कहते हैं कि नौकरियों की संख्या काफ़ी घटी है। इसकी वजह से बेरोजगार छात्र परेशान है। एक परीक्षा को पूरा कराने में 2 साल से अधिक का समय लग रहा है। समय पर परीक्षाएं और रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं। बैंकों की भर्तियां हो चाहे वो रेलवे की भर्तियां हो, सभी भर्तियों का यही हाल है। लिखा हुआ है कि 2 साल पहले आरआरबी ने स्नातक स्तरीय एनटीपीसी के लिए लगभग 34,500 वैकेंसी निकाली थी। इसकी परीक्षा के लिए अभी तक वेंडर भी नहीं मिला है और इस परीक्षा के लिए छात्रों से फॉर्म के नाम पर अच्छी खासी राशि वसूल की गई थी। 500-500 रुपए का फॉर्म था। इस परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था। लोको पायलट सहित अन्य परीक्षा हुई थी पर इसकी भी ज्वाइनिंग में काफी विलंब हो रहा है। सफल छात्र ज्वाइनिंग के लिए परेशान है। वहीं आवेदन करने वाले परीक्षार्थी 2 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। एसएससी के जो हाल परीक्षा का लिखा हुआ है और भी बुरा है। फिलहाल एक झुंझुना दिया गया है और बताया गया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके माध्यम से भर्तियां होंगी और इसी तरीके के झुंझुना दिए जाएंगे और वैकेंसियां लगातार कम होती जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।